पिछले भाग 2 में हमने देखा कि कैसे बोइंग ने विश्व युद्ध में बड़े विमान और बमवर्षक बनाए और तकनीकी में कैसे हमेशा सबसे आगे रहा। बोइंग ने वायुसेना के लिए जेट टैंकर बनाने का ठेका जीता, लेकिन इसे बनाते समय वायुसेना की राय अचानक बदल गई और उन्होंने आदेश को रद्द कर दिया। बोइंग को बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ा। मौजूदा डिजाइन का क्या करना है? यदि इसका उपयोग निजी एयरलाइंस के लिए विमान के लिए करना है तो पहले एक प्रोटोटाइप की आवश्यकता थी। अकेले प्रोटोटाइप की लागत लगभग उस वक्त $1.5 करोड़ थी और जेट विमान को यात्री परिवहन के लिए उपयोग करने की अनुमति भी नहीं थी। चर्चाएं चल रही थी कि क्या वे सुरक्षित है। विमानों का निर्माण नहीं किया तो भी कंपनी का नुकसान होना था। यदि विमान को बनाया और स्वीकार नहीं किया गया तो पूरी कंपनी बंद होने के कगार पे थी। दूसरी ओर यदि सफल होता है तो बोइंग एक महान ऊंचाई पर पहुंचने वाली थी, लेकिन कंपनी को इस बात का दुविधा का सामना करना पड़ रहा था कि इस तरह का जोखिम लिया जाए या नहीं। अंत में बोइंग ने चुनौती लेने का फैसला किया। इस पार्श्वभूमि पर बोइंग और उसके कर्मचारियों ने दिन रात काम करके प्रसिद्ध बोइंग 707 जेट का निर्माण किया। इस जेट विमान की लागत तब $200 करोड़ होने वाली थी और लागत वसूलने के लिए 10 साल लगने वाले थे, उसके बाद नफा। लेकिन बोइंग ने यह चुनौती ली। उस समय डगलस कंपनी ने भी प्रतियोगिता में प्रवेश किया। कीमतें गिरने लगी। इस दौड़ में कंपनी की हालत बहुत खराब हुई। इस दौड़ में जीतना मतलब डगलस कंपनी को उठाकर फेंकने जैसा था, लेकिन हारना मतलब कंपनी को बंद करवाना था। चुनौतियां शुरू हो गई। प्रतियोगिता बोइंग 707 और डगलस DC-8 विमानों के बीच थी। पैन एम ने बोइंग 707 लेने का फैसला किया। बोइंग 707 विमान बहुत प्रसिद्ध हुआ। बोइंग इन सभी मुश्किलों से बाहर आया और बोइंग 707 एक सफल विमान बन गया और बोइंग ने प्रतियोगी को पीछे छोड़ दिया। बोइंग ने 1950 के दशक में एक्सेल रॉकेट इंजन का भी परीक्षण किया। बोइंग ने अमेरिकी मिलिट्री को बोमाक नाम के अपने पहले मिसाइल का भी प्रस्ताव दिया। 1960 के दशक में कंपनी ने सैटर्न 5 रॉकेट पे काम करना शुरू कर दिया, जो कि चांद पर जाने वाले अपोलो यान को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए उपयोग में आने वाला था। 10 अगस्त 1966 को बोइंग ने बनाया हुआ और पहला चांद की तरफ जाने वाले यान ने उड़ान भरी और चांद की सबसे पहली तस्वीरें पृथ्वी पे भेजी। 27 जनवरी 1967 को एक बहुत दुखद घटना घटी। पहले अपोलो उड़ान के दौरान हुए हादसे में गैस ग्रिनसम, एड वाइट एंड रॉजर शैफर मारे गए। 21 दिसंबर 1968 में सैटर्न 5 रॉकेट ने उड़ान भरी और अपोलो 8 यान में फ्रैंक बॉर्मन, जेम्स लॉवेल एंड विलियम एंडर्स ने चांद के अवकाश से चक्कर लगाई। 1969 साल बोइंग के लिए खास रहा। 9 फरवरी 1969 में बोइंग के 747 विमान ने, जिसे जंबो जेट के नाम से जाना जाता है, पहली उड़ान भरी। 20 जुलाई 1969 में बोइंग ने बनाया हुआ सैटर्न 5 रॉकेट की मदद से अपोलो 11 यान चांद की सतह पर उतरने में सफल हुआ और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन चांद के सतह पर चलने वाले पहले मानव बने। कंपनी ने 70, 80, 90 के दशक में 757, 767, चिनूक, 777 जैसे विमान बनाए और ये भी बहुत सफल रहे। 1 अगस्त 1997 को बोइंग और मैकडॉनल्ड डगलस कंपनी का विलीनीकरण हुआ। इतने सारे चुनौतियों के बाद अब भी बोइंग आकाश में उड़ रहा है। दोस्तों, ऐसे ही नॉलेज बेस्ड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।